वंदे मातरम वंदे मातरम परिषद परिषद विद्यार्थी परिषद 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 विद्यार्थी परिषद विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद 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 विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद 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 भारत माता की जय भारत माता की की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज एबीवीपी नगर इकाई धोरीमीना की ओर से होली स्नेह मिलन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें काफ़ी संख्या में हमारे एबीवीपी के कार्यकर्ता सम्मिलित हुए और विभिन्न वक्ताओं ने इनको संबोधित किया और विद्यार्थियों को विशेष करके ये बातें बताई गई कि हमारे त्योहारों को समय समय के साथ किस ढंग से प्रस्तुत किया गया था और जो होली को हम मान रहे थे, अधिकतर जन सामान्य में ये विश्वास किया गया या फैलाया गया कि होली शूद्रों का त्यौहार है। कहने का मतलब गलत तरीके से ऐसे प्रस्तुत किया गया, परंतु कैसे यानी बात ये बताई जाती थी जैसे अधिकतर बातें लोग होली में हम पुराने टाइम में सुनते थे, शराब ज़्यादा पीते हैं, ये करते हैं, वैसे करते हैं। अब प्रेजेंट किया गया वो सब गलत था। वास्तव में अपने कहाँ लिखा होली में शराब पीते? नहीं, ऐसी जन सामान्य में विचारधारा थी ऐसी। तो हम भी ऐसे छोटे जब सोचते थे ये तो बहुत ऐसा है, बाहर नहीं निकलो, मत खेलो, ऐसे होता था, कलर गिर जाएगा। परंतु ऐसा कुछ नहीं। होली हमने एक शालीनता और शीलता की परंपरा को बढ़ाने वाला त्यौहार है और ये बातें बताई गई। आगे कुछ रणनीति और आपने? बस हमारी रणनीति ये है कि समय समय पर हम समाज में हमारी एबीवीपी हर जगह उपलब्ध रहती है और विद्यार्थियों को प्रेरित किया गया। नमस्कार, मैं भगवान राम धोरीमीना। आप सब लोग देख पा रहे हैं धोरीमीना के मरुद्र विद्यापीठ के अंदर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ होली खेली जा रही है जो अभी होली 2025 की 13 मार्च को होने वाली है और मेरे साथ में धोरीमीना को इसके लिए आपकी बात है विस्तार से। जी धन्यवाद भगवान जी। आज नगर इकाई धोरीमीना के द्वारा छात्रावास संपर्क और होली का स्नेह मिलन रखा गया है। इसमें अम्बेडकर छात्रावास, स्थानीय मरुद्र विद्यापीठ छात्रावास के 12th क्लास के छात्रों से संपर्क किया गया। विद्यार्थी परिषद के बारे में बताया गया। विद्यार्थी परिषद ने समय समय पर देश को मजबूत नेतृत्व देने का कार्य किया है और विभिन्न प्रकल्पों के माध्यम से एसएफएस है, एसएफडी है, विद्यार्थी परिषद सेवा का कार्य करता रहता है। मेरे साथ में दिनेश जी सोने जो यहाँ के कार्यक्रम की विस्तार से जानकारी। आज होली स्नेह मिलन कार्यक्रम रखा गया विद्यार्थियों के साथ में और सभी विद्यार्थियों ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर सबको होली की शुभकामनाएं दी और आप सभी देशवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। वैसे कार्यक्रम तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सभी प्रकल्पों में शामिल है। मतलब बहुत सारे कार्यक्रम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सामाजिक सरोकार को आगे बढ़ाते हुए, अपनी हिंदू संस्कृति को आगे बढ़ाते हुए, संस्कृति की प्रगाढ़ता को देखते हुए, संस्कृति को चिरंजीवी बनाने के लिए अपन कह सकते हैं कि लंबी कैसे चलें, अपने भाव किस प्रकार से रहे, सामाजिक समरसता कैसी बनी रहे, उसके मद्देनजर रखते हुए आज हमारे इस अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नगर इकाई धोरीमीना के बैनर तले आज ये होली स्नेह मिलन कार्यक्रम रखा गया, जिसके अंदर हमारे जिला प्रमुख भाई साहब गेवर जी और नगर अध्यक्ष चुनी लाल जी मार साहब और साथ में हनुमान जी, अपने नगर मंत्री और पूर्व नगर सेवन जगजुंजार जी परमार, पूर्व नगर मंत्री दिनेश जी, एसएफडी पूर्व प्रमुख अपने चंदन जी और बहुत सारे विद्यार्थियों ने ये इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सफल आयोजन को शुरुआत दी और अंतिम क्षण तक जो गुलाल लगा कर एक दूसरों को होली की शुभकामनाएं दी। बहुत अच्छा लगा कि अपना ये संगठन इस प्रकार से धरातल पर उतर करके, यानी वैसे हवाई कागजों में तो बहुत सारे संगठन चलते हैं जो सिर्फ कोई किसी प्रकार का कार्यक्रम न करके कॉलेजों के अंदर अपने लिए मतलब स्वयं के लिए कार्य करते हैं, लेकिन अपना ये एक संगठन ऐसा संगठन है जो समाज सेवा से लेकर के देश सेवा तक, आप किसी भी बड़े नेतृत्व की बात करें, अभी वर्तमान में दिल्ली के अंदर सरकार बनी तो वहाँ जो रेखा बहन जो एबीवीपी से निकल करके उन्होंने कल ही अपना एक स्पीच दिया था छात्राओं के समक्ष, छात्र संवाद कार्यक्रम था। उसमें उन्होंने कहा कि अगर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नहीं होती तो मैं क्या करती, घर में अपने बच्चे पाल रही होती और घर का काम करके गुजारा करती, लेकिन इस अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने मेरे को इतना बड़ा मंच दिया कि मैं आज आपके सामने
यानी आपकी सेवा के लिए हाजिर हुई हूँ। पूरी दिल्ली मेरे को आप सभी लोगों ने सौंपी है। तो ये संगठन इतना मजबूत संगठन है जो देश को बड़े से बड़ा नेतृत्व देने के लिए और देश को आगे बढ़ाने के लिए, हमेशा आत्मनिर्भर देश बनाने के लिए कार्य करता है। तो युवा शक्ति को मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आप भी आगे बढ़ें और इस संगठन को मजबूत करें। संगठन अपना है और संगठन अपने से ही, युवा शक्ति से ही चलता है। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम बहुत बढ़िया रहा है और धोरीमना नगर के द्वारा, टीम के द्वारा बहुत शानदार कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और जिस प्रकार से इस प्रकार के कार्यक्रम करवाए जाते हैं वो कहीं न कहीं हमारे समाज में जो जुड़ाव का कार्य किया जाता है। देखा जाता है कि होली को इसलिए भी मनाया जाता है कि आप रंग में रंग कर भूल जाते हैं कि आपकी कभी लड़ाई भी हुई थी, पहचान में नहीं आते, आपस में गले मिल जाते हैं। यही होली है, यही हमारी संस्कृति का एक विशुद्ध दर्शन है। इसी की विचार को लेकर विद्यार्थी परिषद कहता है कि एकता रखो आप। ज्ञानशील एकता का जो हमने ध्येय लेकर चल रहे हैं उसमें कहा कि हम होली के माध्यम से एक कैसे अपने हो सकते हैं। कलरों में हम घोल देते हैं हमारे जो पुराने गले सूखे थे। यही विद्यार्थी परिषद का इस कार्यक्रम का मुख्य ध्येय था कि हम ज्ञानशील एकता में जो एकता की बात है वो किस प्रकार लेके चल सकते हैं। और हमारा ये भी लक्ष्य था कि छात्रावास की विद्यार्थियों से स्नेह मिलन हो जाए, उनसे मेल मिलाप हो और विद्यार्थी परिषद क्या कार्य कर रही है उसके बारे में भी, क्योंकि अभी 12th के जो विद्यार्थी थे उनसे इसलिए जुड़ा महत्वपूर्ण है कि जैसे ये अपने महाविद्यालय शिक्षा में जाएंगे, कॉलेज स्तर पे जाएंगे तो उनको कहीं न कहीं समस्याएं आएगी। उस समस्याओं के लिए विद्यार्थी परिषद किस प्रकार तत्पर रहता है, उनके हितार्थ के लिए विद्यार्थी परिषद कॉलेज में किस प्रकार खड़ा रहता है और उनके आने वाली समस्याओं को, समस्या आने से पहले उनका समाधान किस प्रकार किया जा सकता है, आज ये सब इस कार्यक्रम के माध्यम से बताने का हमने प्रयास किया है। और हमें भरोसा है कि विद्यार्थी परिषद इसी प्रकार आगे कार्य करती रहेगी। ऐसा कार्यक्रम आवश्यकता क्यों पड़ती, जरूरत क्यों पड़ती? आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि कहीं न कहीं हमारे समाज में जो त्योहार है वो विलुप्त होते जा रहे हैं। त्योहार की जो पहले रौनक थी ना, वो भगवान जी आज नहीं है। पहले होली की जो रौनक बढ़ती थी वो बहुत पहले शुरू हो जाती थी, पर आज सिर्फ 2 दिन का एक त्योहार हो गया कि घर बैठ जाओ, नहीं खेलना है। इस प्रकार होती है कि लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। ऐसे वो उन चीज़ों से हटकर हमारा त्योहार का लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या था, इस त्योहार बनाने के पीछे हमारे वैज्ञानिक कारण क्या थे, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो इस प्रकार के त्योहारों के माध्यम से हमारे जो विद्यार्थी हैं, जो हमारी आने वाली युवा पीढ़ी है, विद्यार्थी परिषद कहता है हमेशा कि युवा कभी भी भविष्य का नागरिक नहीं है, वर्तमान में जीने वाला नागरिक है और वो देश का वर्तमान है, भविष्य नहीं, वो देश का वर्तमान है। तो उस वर्तमान को जब तक हम नहीं बताएंगे कि हमारा देश त्योहारों को किस प्रकार लेता है, इस त्योहार का उद्देश्य क्या है, इनको मनाने के पीछे क्या कारण रहे हैं, जब तक उनको ज्ञान नहीं होगा तब तक वो उस त्योहार के बारे में जानकारी नहीं पाएंगे और जानकारी नहीं पाएंगे तो उस जानकारी के अभाव में उस त्योहार से वो बिछड़ना शुरू हो जाएंगे, हमारी संस्कृति से विमुख होना शुरू हो जाएंगे। उस विमुखता को बचाने के लिए विद्यार्थी परिषद ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करता रहता है। ऐसा क्यों हुआ? पहले समय था तो ये शहर पूरा होली की या दीपावली के लोगों से भरा भरा रहता है, आजकल खाली खाली महसूस नहीं होता। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, बहुत कारण ले सकते हैं। अब देखा ये जाता है कि हम समय को महत्वपूर्ण मानते, समय महत्वपूर्ण है पर हमारी संस्कृति उससे भी महत्वपूर्ण है। जिस देश की संस्कृति खोई है उस देश का सर्वनाश हुआ है। कई देश ले सकते हैं, हम सीरिया ले सकते हैं, अफगानिस्तान ले सकते हैं, ऐसे कई देश थे जिन्होंने अपनी संस्कृति खो दी। अपने जो ग्रीस है, इन देशों में क्या है ना कि इन्होंने अपने पैसे कमाने पे ध्यान दिया और यही भारत में हो रहा है। हमारे लिए पैसा ही सब कुछ हो गया है, हमारे लिए संस्कृति सब कुछ नहीं है। हम विद्यार्थी से ये कहती है कि अपनी संस्कृति की ओर किस प्रकार लौटा जा सकता है, अपने त्योहारों को वही मेल मिलाप पे किस प्रकार खेला जा सकता है। समस्या ये है कि हम त्योहारों को भूलते जा रहे हैं, उन भूलते त्योहारों को बचाने का किस प्रकार से हम कार्य कर सकते हैं। इसलिए इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजन करके हमारा जो मुख्य लक्ष्य है कि हम अपने संस्कृति की ओर लौटें और भारत जो विश्व गुरु है, सोने की चिड़िया है, उसको बनाने का प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद। मेरे साथ में विष्णु जी, जो आपके विचार और कार्यक्रम की जानकारी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद धोरीमना द्वारा आज होली का स्नेह मिलन कार्यक्रम रखा गया, जिसमें छात्रावास के विद्यार्थी और 12th के विद्यार्थियों से मिलन किया गया और कार्यकर्ताओं ने होली खुशी से मनाई और सबको शुभकामनाएं दी।